आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्लास 12th मॉडल सेट दोस्तों, क्लास 12th मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक दोनों को आज निचोड़ करके उसमें से छांटा हुआ प्रश्न को हम आज एक बार एक करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप देरी किस बात की कर रहे हैं? तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तो ए में क्या कह रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं ए में क्या कह रहा है दोस्तों, मोल की इकाई है दोस्तों, मोल की इकाई है। तो ए ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों द्रव्यमान, बी में कह रहा है तापमान, सी में कह रहा है पदार्थ की मात्रा, डी में कह रहा है आयतन। तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला दोस्तों, तो पदार्थ की मात्रा दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला, पदार्थ की मात्रा करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, अवोगाद्रो की संख्या का मान है दोस्तों, अवोगाद्रो की संख्या का मान है दोस्तों, एम का रहा है 6.0222 गुना 10⁻23 दोस्तों, बीम का रहा है 3.14 दोस्तों, सी में का रहा है 9.81 दोस्तों, डी में का रहा है 1.602 गुना 10⁻19 दोस्तों। तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है 6.022 गुना 10⁻23 दोस्तों। इसका एक करेक्ट आंसर होने वाला है। दो का आंसर करेक्ट जो दो का ए ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, ए ऑप्शन होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि सामान्य तापमान और दाब पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है दोस्तों। एम का रहा है 11.2 एल, तो बीम का रहा है दोस्तों 22.4 एल, सीम का रहा है 2.4 एल, डीम का रहा है 44.8 एल। तो इसका इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 22.4 एल। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 22.4 एल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ गया है दोस्तों, कह रहा है आदर्श गैस का समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण है दोस्तों, क्या कर रहा है, आदर्श गैस का समीकरण है, कह रहा आदर्श गैस का समीकरण है। तो इसका ए में कह रहा है दोस्तों पी वी बराबर एन टी एन आर टी दोस्तों, बी में कह रहा है पी बराबर एन बड़ा आर टी दोस्तों, सी में कह रहा है वी बराबर एन छोटा एन बड़ा आर बड़ा टी दोस्तों, डी में कह रहा है पी वी बराबर आर बड़ा आर और बड़ा टी। इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बड़ा पी बड़ा भी बराबर छोटा एन बड़ा आर बड़ा टी। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 4 का क्या होने वाला है दोस्तों आंसर, 4 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 नंबर का, ताप बढ़ाने पर ठोस की विघलता क्या होती है, विघलता क्या होती है दोस्तों, विघलता होती है ए में होता है बढ़ती है, बी में घटती है, सी में समान रहती है, डी में का रहा समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो क्या होती है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ती है दोस्तों। दो ताप बढ़ाने पर ताप ठोस क्या होती है, विघलता बढ़ती है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों प्यारे मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तरल का क्वथनांक निर्भर करता है दोस्तों, ए ऑप्शन ए में क्या कर रहा है वायुमंडलीय दाब पर, बी में का ताप पर, सी में घनत्व पर, डी में का रंग पर दोस्तों। इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला दोस्तों, आंसर वायुमंडलीय दाब पर, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वायुमंडलीय दाब पर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा है दोस्तों, एम करा उत्पन्न होती है दोस्तों, बीम करा अवशोषित होती है दोस्तों, सीम करा दोनों होती है दोनों, डीम करा कोई नहीं दोस्तों। इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है दोस्तों ए है, उत्पन्न होती है दोस्तों, क्या होती है उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है दोस्तों, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एच घनात्मक तो होने पर अभिक्रिया है दोस्तों, अभिक्रिया है दोस्तों। तो क्या अभिक्रिया है, एम करा उष्माशोषी, बीम करा उष्माक्षेपी, सीम करा समतापी, डीम करा टस्टीय टस्टीय टस्ट टस्टीय करा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है दोस्तों उष्माक्षेपी होने वाला है दोस्तों, क्या होने वाला है उष्माशोषी होने वाला है दोस्तों, उष्माशोषी होने वाला है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और आ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रासायनिक संतुलन कब प्राप्त होता है दोस्तों, रासायनिक संतुलन कब प्राप्त होता है, रासायनिक संतुलन कब प्राप्त होता है,
यहाँ पे आ गया दोस्तों रासायनिक संतुलन का प्राप्त होता है। तो दोस्तों एम का रहा है जब अग्र और प्रत्यागामी गति समान हो। बीम का रहा है जब ताप बढ़े। सीम का रहा है जब दाब घटे। डीम का रहा है कोई नहीं। इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है जब अग्र और प्रत्यागामी गति समान हो दोस्तों, जब अग्र और प्रत्यागति समान हो दोस्तों, करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देख सकते हैं। ले सातेलियर का सिद्धांत किससे संबंधित है। ले सातेलियर का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है करा है। एक है संतुलन, बीम करा है दाब, सीम करा ताप, डीम करा सभी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों सभी। दोस्तों सभी पर निर्भर करता है दोस्तों, संतुलन दाब ताप पर सभी पर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देख सकते हैं कि घोल की सांद्रता मापी जाती है एम करा मोलरता, बीम करा द्रव्यमान, सीम करा आयतन, डीम करा रंग से। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों तो मोलरता से। किससे मोलरता से दोस्तों, किससे मोलरता से। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। विलयन में घुलनशीलता निर्भर करती है दोस्तों, करती है एम करा ताप पर दोस्तों, एम करा ताप पर, बीम करा दाब पर, सीम करा विलयक पर, डीम करा सभी पर दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होने वाला सभी पर दोस्तों, क्या पर सभी पर होने वाला है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हमें, क्या करा है विद्युत अपघटन की का नियम दिया है था दोस्तों, विद्युत अपघटन का नियम दिया था दोस्तों। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था दोस्तों फैराडे ने दिया था दोस्तों, फैराडे ने दिया था दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हम देख सकते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, समतुल्य भार से संबंधित है दोस्तों। किससे है, समतुल्य भार से संबंधित है। 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या करा है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है दोस्तों, किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है, डी ऑप्शन सभी पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए 15 ऐसे ही हम क्वेश्चन लाए थे मॉडल सेट का दोस्तों, ऐसे मॉडल सेट का 15 क्वेश्चन लाए थे दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपका रेडी बाय रेडी है। डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा यहीं से डायरेक्ट। ठीक, चलिए जय हिंद जय भारत।